हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नित्का एजुकेशन सेंटर थ्रू यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और देखिए इस क्वेश्चंस को। जैसे मान लीजिए कि आपको रिप्रेजेंट करना है 1/2 एंड -1/2, ठीक है। 1/2 एंड -1/2 को किस पर रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पर। और ये है क्या? ये रेशनल नंबर, ठीक है। 1/2 क्या है? रेशनल नंबर। ये -1/2 क्या है? रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लाइन का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड इन बिटवीन दिस लाइन यू हैव टू सेलेक्ट ए पॉइंट ओ, ठीक है। दिस इज द मिडिल पॉइंट। ये जो है मिडिल पॉइंट है ऑफ इस लाइन का, ठीक है। सेलेक्ट ए पॉइंट ओ, ठीक है। दिस इज द मिडिल पॉइंट। ये जो है मिडिल पॉइंट है ऑफ इस लाइन का, ठीक है। इस लाइन का मिडिल पॉइंट है। सो आपको यहाँ पे ओ रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो कि मिडिल पॉइंट है। इसके बाद एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल लाइन खींचते हैं जिसको बोलेंगे 1, और इसके बाद सेम डिस्टेंस को लेकर के यहाँ कट करेंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगा आपके लिए 2। सिमिलरली 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। जितना आपको रिक्वायर्ड होगा, कितना रिप्रेजेंट करना है नंबर को, उसके हिसाब से आपको नंबर को लिख देना है। इसी तरह से निगेटिव में -1, -2, -3, -4, -5 जितना भी ये डिस्टेंस है 0 से -1 उतना ही डिस्टेंस होगा 0 से 1 के बीच में। और 1 और 2 के बीच में जो गैप होगा, यही गैप ये दोनों मेंटेन करके आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे 0 से 1 के बीच मान लीजिए जो डिस्टेंस है 1 यूनिट, ठीक है। एक यूनिट का है, तो इसके बाद 1 से 2 के बीच का भी 1 यूनिट का गैप होना चाहिए। सिमिलरली इसका गैप मेंटेन होना चाहिए। उसी प्रकार के, ठीक है, ये जो गैप है 0 से -1 यूनिट होना चाहिए। कितना? 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट, ठीक है। ये गैप मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, ठीक है। तब तक के लिए इसको डिलीट कर दें, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये सिखाने के लिए कि नंबर लाइन पर बराबर डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है, इसको हम डिवीजन करना रहता है। ये जो 0 है, ये 0 इसको मानेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 0 ले लेते हैं इसको, ठीक। तो 0 से लेकर के वो हटा ही देते हैं। 0 है आपका मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल पॉइंट है। अब यहाँ से 1/2 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले चेक कीजिए कि 1/2 जो है 1 से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 से छोटा है। क्यों? क्योंकि 1/2 है, 1 का आधा है। तो हमको क्या करना है? 1 के पीछे जाना है, 1 के पीछे जाना है। 0 से बड़ा जाना है और 1 के पीछे जाना है, यानी 1 से छोटा लेना है। तो आपको इसी यूनिट में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 1/2 मतलब 1/2 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो आपको इसी के अंदर में रिप्रेजेंट करना होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। तो आते हैं पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे साइन दिया हुआ है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं मतलब यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव का है। यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव की तरफ। इधर पॉजिटिव होता है और इधर निगेटिव होता है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है, और 0 से लेफ्ट साइड में निगेटिव होता है। तो निगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 से पहले और पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 के बाद में हम लोग यूज करते हैं इस लाइन को। आते हैं +1/2 को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक रिप्रेजेंट करेंगे हाफ हम, ठीक है, इसके आधा कर देंगे। 1 को कितना भाग में बांटना है? 2 भाग में। लिखा 1/2 मतलब कि 1 को 2 भाग में बांट देना है। 1 को 2 भाग में बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2।
ठीक है, जैसे एक लाइन 1 यूनिट का है, उसको 2 भाग में बांटना है, तो एक लाइन 1 यूनिट का है, 0 से 1 क्या है, 1 यूनिट है कि नहीं, इसको 2 भाग में बांटना है तो 2 भाग में बांट दिए। ठीक है, जैसे एक भाग हुआ ये और एक भाग ये हुआ, 2 भाग में बट गया। इसको फिर रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे p क्या है, 1/2 है, ये जो है p है। समझ में आया। अब आते हैं -1/2 को। -1/2 का मतलब -1 यूनिट, यहाँ से चलेंगे 0 से -1 तक पहुँच गए, इसको आधा कर देना है, हाफ कर देना है, तो इसको हाफ कर देते हैं, तो ये हो गया आपका p डैश -1/2, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका -1/2। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया होगा, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल देख करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है 2/3। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, ये तो पहला था, ये दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2/3 एंड -2/3। ठीक है, किस पर रिप्रेजेंट करना है, ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इन सेम वे यू हैव टू ड्रॉ ए नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 दे देंगे, इसके बाद 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे तक। ठीक है, सिमिलरली -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये गैप निगेटिव में जो गैप रहेगा वही पॉजिटिव में भी गैप रहेगा, जो पॉजिटिव में गैप रहेगा सबके बीच 0 से 1 1 से 2, वही गैप इसमें भी मेंटेन करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं रिप्रेजेंटेशन पर, किसको करना है, 2/3 चेक करना है आपको। 2/3 1 से छोटा है या बड़ा है। देखो 2/3 क्या है, 2/3 यहाँ पर देखते हैं, 2/3 क्या है, 1 से छोटा है। कैसे, क्योंकि इसको डेसिमल में अगर बदलते हैं, ठीक है, डेसिमल बदलेंगे तो 0.6 होगा। ठीक है, और इसके बाद आगे ले जाएंगे तो 6 होगा। सिमिलरली वी कैन से डैट 2/3 इज लेस देन 1, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है ना, 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग यानी 1 से छोटा है। ठीक है, तो ये 1 से छोटा है, इसका मतलब कि आपको रिप्रेजेंट करना होगा 1 से छोटा में और 0 से बड़ा में, इसी के बीच में आपको रिप्रेजेंट करना होगा। पहला ट्रिक तक क्लियर हो गया। जब तक ये ट्रिक क्लियर नहीं होगा तब तक कितना भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि 1 से छोटा है या बड़ा है। 1 से छोटा है तो 1 यूनिट में ही आपको यहाँ से 0 से बड़ा और 1 से छोटा में रिप्रेजेंट करना होगा। तो आइए देखते हैं 2/3 को। 2/3 यानी डिनोमिनेटर में कितना है, 3, यहाँ भी डिनोमिनेटर कितना था, 2, तो 2 2 भाग में बांटे थे इसको। अब डिनोमिनेटर यहाँ कितना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर देखना रहता है, 3 है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 भाग में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, तो इसको 3 भाग में बांट देते हैं। 1 2 2 लाइन खींचेंगे इसके बीच में, क्योंकि इसको हमको रिप्रेजेंट किस पे करना होगा, 1 से छोटा वाला में। ठीक है, तो इतना ही में हमको रिप्रेजेंट करना है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है। ठीक है, ये जो नंबर है 2/3, 0 से बड़ा 1 से छोटा है, इसलिए सबसे पहले क्या देखेंगे कि 2/3 यहीं पर रिप्रेजेंट करना है। जब यहीं पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, देखेंगे कि डिनोमिनेटर कितना है, 3। ठीक है, तो 3 भाग में इसको बांट देंगे, इस लाइन को 0 से 1 को 3 भाग में बांटेंगे। तो 3 भाग में बांटने के लिए कितना लाइन खींचना होगा, इसके बीच में 2 लाइन, क्योंकि अगर नंबर लाइन को हम बांटते हैं 2 भाग में तो 1 लाइन खींचते हैं। देखते हैं 1 भाग 2 भाग हुआ कि नहीं। अगर 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है, तो ये 1 लाइन खींचे, और 3 भाग में बांटेंगे, ठीक है, 3 भाग में बांटेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे, क्योंकि 1 भागिए 1 भागिए और 1 भागिए, कितना लाइन खींचे थे, 1 2। ठीक है, इसी तरह जितना भाग में बांटना है उससे 1 कम लाइन खींच देंगे, मतलब कि मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर 2 मार्किंग की है, क्योंकि 3 भाग में बांटना था। तो देखो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग, यही ना भाग है आपका, ये जो भाग है आपका यही है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये 3 भाग में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब हम 3 भाग में रिप्रेजेंट कर दिए,
तो आपको रिप्रेजेंट किसको करना है, 2/3 को ना। तो पहला भाग 1 और दूसरा भाग, ये जो लाइन है आपका पहला हुआ 1/3 हो जाएगा, ये जो है आपका 1/3 होगा, ये हो जाएगा आपका 2/3। इसको अगर कहेंगे तो इसको हम कह देंगे 3/3, जो कि 3/3 कट करके 1 हो गया। यही हमको क्लियर करता है, ठीक है, ये हम लोग को क्लियर करेगा 3/3 जो है 1 आ गया, इसका मतलब कि हम लोग सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1/3 यानी 2/3, तो इसको इरेज कर देते हैं, 2/3 को छोड़ देते हैं, 2/3 हमको रिप्रेजेंट करना था, ठीक है, ये 2/3 हो गया, ये पॉइंट हो गया P। क्लियर। सिमिलरली यू हैव टू ड्रॉ -2/3, ठीक है, -2/3 को ड्रॉ करते हैं इस पे, यानी रिप्रेजेंट करते हैं -2/3। सिमिलरली देखेंगे यहाँ पे कि क्या है -2/3, यानी इसको हम चेक करेंगे, डायरेक्शन तो देखेंगे कि निगेटिव है तो माइनस में जाएंगे, तो 2/3 है, तो 2/3 इसमें क्या होगा, 3 भाग में बांटेंगे और 2/3 सेलेक्ट करेंगे। किसको, 2/3, यहाँ पर भी चेक करेंगे 2/3, इसको 2/3 चेक करेंगे कि 1 से छोटा है कि बड़ा है, तो सेम चीज़ है 1 से छोटा, बट डायरेक्शन क्या है, निगेटिव, तो निगेटिव की तरफ हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो निगेटिव की तरफ यहाँ पे 1 2, ठीक है, तो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग हो गया, तो -2/3, तो इधर से काउंट करेंगे 1 2, ठीक है, तो 2 रिप्रेजेंट करना है और 3, तो ये हो गया 2/3। समझ में आया। जैसे 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर 0 से पीछे की तरफ, तो 0 से कितना तक जाएंगे, 0 से 1 और 1 के बाद 2, 2/3 हो गया। 3 भाग में बांटे, उसमें लेना कितना है, 2 लेना है, तो 1 और 2 ले लिए, इसलिए 2/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका निगेटिव -2/3, ये हुआ आपका P', ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है, जो कि इसको अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं आप, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कैसे भी रेशनल नंबर हो और इसको रिप्रेजेंट अगर करना होगा नंबर लाइन पर, तो आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में है रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 on the number line, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम लोग ये रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को, ठीक है, एक नंबर लाइन खींचेंगे और इसके बीच में 0 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। 0 हो गया, इसके बाद 1 हो गया, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, रिक्वायर्ड पड़े, जरूरत पड़े तो -6 -7 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसा जरूरत वैसा रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को। नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है 13/5, ठीक है। अब देखिए इसमें 13/5 रेशनल नंबर में कैसा रेशनल नंबर है। 13/5 को अगर रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से, ब्रेक करते हैं, देखते रहिए, ठीक है। कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 5 2 जा 10, 5 2 जा कितना होगा 10, और बचेगा रिमाइंडर में 3, ये हो गया आपका, ठीक है। 2 एंड 3/5। तो आपको ये रिप्रेजेंट करने के इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 + 3/5। ये तो रिप्रेजेंट करना आप सीख गए हैं, ये तो और आसान है,
ठीक है, 2 पर जाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पर जाएंगे। 2 पर जा करके, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर कहाँ है, यहाँ तक जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पहुँच गए, 2 तक पहुँच गए, ठीक है। तो कहाँ हम लोग पहुँचे, 2 तक। सबसे पहले आपको 2 तक जाना होगा। 2 तक यहाँ पहुँचने के बाद अब देखेंगे 3/5 और इसमें प्लस है, 2 में क्या है 3/5, 2 में प्लस है, 2 में प्लस है 3/5। चलिए 3/5 को प्लस कर देते हैं। 2 तक तो यहाँ पहुँच गया, ऑलरेडी यहाँ तक गए और इसमें 3/5 जोड़ देंगे। तो 3/5 को रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ पे, 1 से छोटा है, ये भी क्या है 1 से छोटा है। 3/5 जो है 1 से छोटा है कि नहीं, क्योंकि इसको अगर डेसिमल में बदलते हैं, डेसिमल में, तो ये 0.6 आएगा, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि कैसे छोटा है और कैसे बड़ा है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसमें, ठीक है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, कि कैसे ये छोटा होता है और कैसे बड़ा होता है। 1 से, जब तक 1 से बड़ा और छोटा नहीं समझ में आएगा तब तक आपको क्लियर रिप्रेजेंट करना नहीं सीखिएगा, हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आने लगेगा। तो आइए इस वीडियो में सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं 2 + 3/5, डैट मीन्स 13/5। तो कहाँ जाएंगे हम, 2 जाएंगे, 0 से 2 तक पहुँच गए, अब प्लस 3/5। अब 3/5 1 से छोटा है तो इसमें नहीं रिप्रेजेंट करना है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम बताए थे 1 से छोटा 0 से बड़ा तो इसमें घुसना है। ये है 1 यूनिट, 1 यूनिट को बांटना है, ठीक है। तो ये भी तो 1 यूनिट है। सबसे पहले 2 यूनिट तक पहुँच गए हम लोग, यहाँ से 2 यूनिट तक पहुँच गए, उसमें 3/5 यानी 1 से छोटा। तो देखिए ये 3 में से 2 घटाएंगे, ये गैप कितने का है, 1 का है। यही 1 यूनिट को हमको बांटना है 3/5 में, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट को बांटते थे पहले वाले क्वेश्चंस में, उसी तरह से ये 1 यूनिट को 3/5 में बांटने के लिए क्या करेंगे, 5 भाग में डिवाइड करेंगे इसको 1 2 3 4। 5 भाग में बांटने के लिए डिनोमिनेटर को देखते हैं, 5 भाग में बांटने के लिए हमको 4 गो पॉइंट खींचना होगा, यानी 4 मार्किंग करना होगा, ठीक है। 4 भाग में 4 पॉइंट देना होगा इसमें, ठीक है। अब बांट दिए इसको 5 भाग में, तो कितना हो जाएगा, 3/5 रिप्रेजेंट करना है। तो ये हो गया आपका 1 2 3, ये जो पॉइंट है आपका 3/5 हो गया। 1 भाग 2 3 4 5 भाग लेना कितना है, 5 में 3, यानी 1 2 3, ये हो गया आपका P, ठीक है। इस पॉइंट को P बोलेंगे। कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 2 + 3/5। 2 + 3/5 कहाँ से लेंगे, अब यहाँ से हो गया आपका यहाँ तक, जो ये P रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को यही आपका हो गया 3/5 इंक्लूडिंग 2, यानी ये गैप हो गया 2 + 3/5, यहाँ तक ये हो गया 2 + 3/5। ये गैप जो हुआ 2 + 3/5, यानी ये टोटल कितना हुआ 13/5। 13/5 से ही नहीं आया था, 2 + 3/5। सिमिलरली वी कैन ड्रॉ -13/5। देखिए -13/5 में क्या करना है, केवल माइनस दिखाना है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगा। -13/5 का मतलब क्या होगा, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ लोग ऐसे करेंगे, 2 + 3/5 कर देंगे, जो कि ये गलत होगा। ये माइनस है तो माइनस पहले ही क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ठीक है। माइनस पहले कर देंगे ऐसे, -13/5 को ऐसे लिखेंगे, माइनस बाहर निकाल देंगे, 13/5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, निगेटिव में 2 + 3/5। जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे थे 2 + 3/5, जितना ये गैप, ठीक है, वही गैप निगेटिव में कर देना है सीधा से, ठीक है। तो कहाँ तक आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आएंगे हम लोग, देखो ये अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस को इसमें लगा देते हैं, -2, यही माइनस इसमें भी चल जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, 2 भी और 3/5 भी, तो ये हो जाएगा आपको ऐसे। यही दिक्कत अगर समझ में आपको आ गया
तो समझिए कि इसको भी रिप्रेजेंट करना आसान हो जाएगा, निगेटिव वाला। देखने से लग रहा है दोनों सेम है, केवल साइन चेंज कर देना, बट रिप्रेजेंट करते समय आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, जो कि यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, निगेटिव इसमें भी डाल दिए, इसमें भी डाल दिए, दोनों निगेटिव हो गया। ठीक है, तो -2, तो -2 चलेंगे, यहाँ से 0 से चलेंगे -2 तक, यहाँ से चले -2 तक। यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करना है, रिप्रेजेंट p को कहाँ करना है, और इसमें जोड़ेंगे -3/5, और -3/5 का मतलब यहाँ से यहाँ तक -3/5 जो है, मतलब निगेटिव में 3/5 क्या है, 3/5 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 3/5 1 से छोटा है। ठीक है, उसी तरह से जैसे हम पॉजिटिव में देखे थे, तो निगेटिव में क्या करेंगे, 3/5 को यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये गैप कितना का है, ये गैप निगेटिव में गैप है 1 का ही गैप है। ठीक है, ये भी 1 यूनिट का है, ये भी गैप कितना है, 3/5 क्या है यहाँ पे, यहाँ पे 3/5 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है, इसका मतलब कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो इसको 1 2 3 4 यानी 5 भाग में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको 5 भाग में रिप्रेजेंट करना है और उसमें 3 सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से 1 2 3, ये जो है 3/5 हो जाएगा, 3/5। ठीक है, बट ये किधर रहेगा, निगेटिव में, साइन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। अब कितना हम लोग जोड़ेंगे, जैसे पहले यहाँ से 0 से चले तो -2 मिला, तो जो कि रिप्रेजेंट हो गया -2, और -2 से और इधर आए तो -3/5, दोनों जोड़ देंगे यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक। जैसे कैसे, यहाँ से 0 से लेकर के यहाँ तक ये p, तो ये जो हुआ आपका p डैश, तो 0 से p डैश यानी 0p डैश कितना हो जाएगा, -2 और -3/5, ये हो जाएगा -13/5। क्लियर, यानी 0 से लेकर के ये जो डिस्टेंस है p डैश यानी 0p डैश कितना हो जाएगा, -2 और -3/5, ये हो जाएगा -13/5। क्लियर, यानी 0 से लेकर के ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका रिप्रेजेंट होगा -13/5। ये अब इरेज कर टोटल हम लिख देंगे -13/5। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल -13/5। ये p डैश है, आपको मिलेगा -13/5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको रियली में समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब बात की बात है, अगर समझ में आएगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को इस चैनल में सब्सक्राइब करने का मतलब कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप देखना चाह रहे हैं।